जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। मैं नरेंद्र शर्मा, आपका केमिस्ट्री का मेंटोर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो बात की थी वो की थी नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, जिसमें हम लोगों से कभी गिवन मास पूछा था, कभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे थे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस थे, जिससे कि आपकी मोल कॉन्सेप्ट की एक लैंग्वेज डेवलप हो रही है। क्वेश्चन से ही यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट आप लोगों का डेवलप होता है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और भी हम करने वाले हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी उन क्वेश्चंस को करने का ट्राई करें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग स्कैन करके टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को और भी जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी अपडेट्स मिलेगी। चलिए देखिए, यहाँ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो कल आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, आप लोगों को याद होगा इस तरीके का। आज फिर से यहाँ पर इजीली इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखना है आपको कि नंबर ऑफ मोल्स अगर बराबर हैं जिसके, तो उसके नंबर ऑफ एटम्स भी बराबर ही आएंगे। ठीक है, कैल्शियम है तो एलिमेंट ही दिए हैं। यहाँ ऑक्सीजन गैस दिया है 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस, तो नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम कह रहा है यहाँ पर। तो नंबर ऑफ मोल से और आगे की चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से आप लोगों को क्या मिलता है, एटम। और ये है आपका मॉलिक्यूल। हर एक क्वेश्चन में अपना एक यूनिक कॉन्सेप्ट छुपा होता है। मोल है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं ये गिवन मास है। गिवन मास मतलब W। नंबर ऑफ मोल्स की यहाँ पर बात की जाए तो ये नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पर। नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करेंगे किससे, मोलर मास से। मोल से मॉलिक्यूल में Na का मल्टीप्लाई, और मॉलिक्यूल से अगर एटम है तो एटोमिसिटी का मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 20 ग्राम वाले में कितने एटम हैं। तो यहाँ पर ये कितना दिया है, 20 ग्राम दिया है W। और मोलर मास कितना होता है कैल्शियम का, 40। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे आप, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे देखिए। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 20/40। कितने आ गए, 0.5। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो एन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.5 Na। ठीक है, और एटम की बात की जाए तो एन डैश कितना हो जाएगा, यहाँ पर एटोमिसिटी कैल्शियम सिंगल है तो इसकी एटोमिसिटी 1 है, तो एन डैश भी कितना हो गया, 0.5 Na। अब हर एक ऑप्शन को आप लोगों को यहाँ पर लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, हर एक ऑप्शन को। तो पहले यहाँ पर देखिए 24 ग्राम मैग्नीशियम, तो W कितना दिया है, 24 ग्राम। और MW इसका कितना होता है, 24 ही होता है। तो N कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर ये कितने आ गए आप लोगों के, 1 Na। और एन डैश भी कितना आ गया इसका, 1 Na आ गया। अच्छा, एक बात याद रखना, कहीं जैसे ऑक्सीजन गैस दिया है तो ऑक्सीजन गैस मतलब फ्री स्टेट में क्या होता है, O2 होता है। ऑक्सीजन गैस क्या होता है, O2। और यहाँ ऑक्सीजन एटम कह रहा है तो ये क्या है, O है आपका। ठीक है, अब देखिए 12 ग्राम कार्बन की बात कर रहा है, तो 12 ग्राम कार्बन यानी कि W और MW यहाँ पर 12 आ गए। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स 1 ही आएंगे, 12/12 1 आएंगे। तो ये भी 1 Na आ जाएगा यहाँ पर। और ये N डैश भी कितना आ जाएगा, 1 Na आ जाएगा। ये भी 1 Na, ये भी 1 Na, और ये 1। अब देखो यहाँ पर O2 वाला देखते हैं, और कितना दिया है, W 8 दिया है। O2 कितना हो गया आप लोगों का, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा है तो
एन 8/32 कितना आ गया, 1/4 आ गया। तो यहाँ पर कितने आ गए एन आपके, 1/4 Na। अच्छा एटोमिसिटी कितनी है इसकी, एटोमिसिटी O2 की 2 आएगी, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो एन डैश कितना आ जाएगा, 0.5 Na। कितना आ जाएगा, 0.5 Na। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कितना आ गया, 0.5 Na आ गया। तो यहाँ पर एन डैश 0.5 इसमें भी है इसमें भी है, तो आप लोगों का 8 ग्राम यहाँ पर हो गया। अगर यहाँ ऑक्सीजन एटम कर देंगे तो भी आंसर सही आएगा, क्योंकि यहाँ फिर लेकिन आप लोगों को ऑक्सीजन एटम का 16 लेना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, 8/16 आएगा, 0.5। तो दोनों ही केस में ठीक है, लेकिन यहाँ पर 16 ग्राम है तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर ये आंसर करेक्ट नहीं आएगा। अब नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहा है ये, तो नंबर ऑफ मोल्स में Na का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस। तो यहाँ पर 4.4 डिवाइडेड बाय 44, तो ये कितना आ गया, 0.1 Na। ये कितना आ गया यहाँ पर, ये भी आ गया 0.1 Na, क्योंकि 1.6 डिवाइडेड बाई 16, तो मॉलिक्यूल डायरेक्ट निकलते जा रहा है, माइंड में ही कैलकुलेशन हो रही है। नंबर ऑफ मोल्स देख रहे हो, गिवन मास 4.4 डिवाइडेड बाय 44 कितना आ गया, 0.1, और 0.1 में Na का मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको पता है मोल से मॉलिक्यूल निकालते हैं तो Na का मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, ये आएगा 0.2 Na, और ये कितना आएगा, 0.1 Na। 3.4 डिवाइडेड बाय 17, तो 17 दूनी 34, 0.2 Na। ठीक है। अच्छा 3 अच्छा SO2 है ना यहाँ पर, तो ये देखिए कितना आएगा, 3.2 डिवाइडेड बाय 64, ये आ गया यहाँ पर 0.05 Na, यानी कि यही सबसे कम है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, 3.2 ग्राम SO2 वाला। चलिए, कोई भी क्वेश्चन हो बहुत ही आसानी से और जल्दी होगा अगर कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो, और वही फॉर्मूला लग रहा है, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लिख के भी देख सकते हो, वही फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है 3.01 इंटू 10⁻20 molecules are removed from 98 milligram of H2SO4, then the number of moles of H2SO4 are left। यानी कि 98 मिलीग्राम से रिमूव कर रहे हैं इसको, ठीक है, 98 मिलीग्राम से, यानी कि, और नंबर लेफ्ट मोल्स पूछ रहा है, तो 98 ग्राम में कितने मोल हैं वो देख लो, और ये कितने मोल हो रहे हैं ये देख लो, और जो डिफरेंस आ जाएगा वही आपके रिमूव होके गए हैं। तो देखिए यहाँ पर बड़ा सिंपल है, वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला। देखिए ये यहाँ पर है MW, और ये क्या है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय Na, यानी कि यहाँ से मान लो आप लोगों का आ रहा है N1 निकल के, और वहाँ से आ रहा है N2, यानी कि N1 आपका क्या हो जाएगा, गिवन मास यहाँ पर कितना दिया है, 98 mg, तो इसको हम 98 इंटू 10⁻³ लिख देते हैं। और MW आपको पता ही है यहाँ पर कितना होता है, H2SO4 का 98, ठीक है। तो ये 98/98 इंटू 10⁻³ तो ये कितना आ गया, 1 इंटू 10⁻³ N1 आ गया, ये कितना आ गया N1,
1 इंटू 10⁻³ अब N2 देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स Na का डिवाइड करके 3.01 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। ये 2 टाइम्स आ गया और यहाँ पर 3 चला गया माइनस में, तो N2 कितना आ गया 0.5, 1/2 को 0.5 लिख दिया और 10⁻³ आप लोग खुद से भी अपना इजी वे में कैलकुलेशन कर सकते हो। कैलकुलेशन करने का सबसे बढ़िया, सबका अपना अपना मेथोडोलॉजी और अपना अपना पार्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर डेल एन रिमूवल, तो Na माइनस N2, Na कितना है 1 इंटू 10⁻³ माइनस 0.5 इंटू 10⁻³ तो 1 माइनस 0.5 इंटू 10⁻³ कॉमन ले लिया, तो 0.5 इंटू 10⁻³ हो गया रिमूवल नंबर ऑफ मोल। ठीक है, कितना हो गया 0.5 इंटू 10⁻³ हो गया, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया। सिंपल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप लोग पढ़ोगे तो थोड़ा टफ लगेगा स्टार्टिंग में लैंग्वेज, लेकिन क्वेश्चन होने के बाद देख रहे हो कितना आसान है। कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। बस एक बार मेथोडोलॉजी समझ में आए उसके लिए मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, और अच्छा तरीका क्या है, पहले आप लोग क्या करो, एक बार ये क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आए पोस्ट कर दो वीडियो को, फिर उसके बाद सॉल्व करके देखो, फिर सॉल्यूशन को देखो। सॉल्यूशन देख के आपको हमेशा लगता रहेगा अरे हाँ यार बहुत इजी इजी है, जा रहा है, ऐसे ही हो रहा है। लेकिन बाद में एग्जाम के टाइम में दिक्कत आती है। ऑनलाइन एजुकेशन का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट मोबाइल से ही ऐसे देख के पढ़ता रहता है। लेकिन पेन और पेपर लेके बैठिए और खुद से प्रैक्टिस करिए, तब आप लोगों को इफेक्टिवनेस इस चीज़ की पता चलेगी और कॉन्सेप्चुअली साउंडेड होते चले जाओगे। नहीं तो मैंने देखा है कि ऑनलाइन वाले बच्चों को जब पढ़ते हैं तब तो लगता है कि हाँ समझ में आ रहा है, इवन उस टाइम पर पढ़ के मॉक टेस्ट देते रहते हैं तब लगता है कि अरे हाँ भाई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। लेकिन फाइनल एग्जाम में मैंने ऐसे बहुत बच्चों को देखा है जो ऑफलाइन में जब टेस्ट होते थे उनमें बड़े आराम से आईआईटी जेईई के में मेंस के में 200-250 के बीच में लाते थे और वहाँ फाइनल में 40-50 नंबर लेके आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट ही गायब हो जाते हैं माइंड से। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, पेन पेपर लेके बैठो, कॉपी लेके बैठो, नोटबुक लेके बैठो, उसमें सॉल्व करते चले जाओ। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा पेन घिसोगे उतना ज़्यादा आप अपनी तरक्की के नज़दीक या अपनी सक्सेस के नज़दीक पहुंचोगे। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस बात को फॉलो करते रहना आप लोग। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स इन 8 ग्राम ऑफ ओजोन एज। ठीक है, तो गिवन मास W कितना दिया है, गिवन डेटा में लिख लो 8 ग्राम, और मोलर मास कितना हो गया O3 का 48 ग्राम। ठीक है, अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स की बात कर रहा है, तो देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से एटम, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बाद क्या है आपका, मॉलिक्यूल के बाद मोल और गिवन मास। ठीक है, गिवन मास है। अब देखिए गिवन मास यहाँ पर W क्या हो जाएगा 8 ग्राम। 48 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 8/48, 1/6। ठीक है, अब मॉलिक्यूल में Na का मल्टीप्लाई, तो N कितना आ जाएगा 1/6 Na। ठीक है, और जिसको कि आप लोग और भी, और एटोमिसिटी का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर N डैश मानते हैं हम लोग, तो 1/6 Na में मल्टीप्लाई होगा 3 का और ये 2 हो जाएगा, यानी कि इंडेक्स क्या हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23, 10⁻23 डिवाइडेड बाय 2। ये आंसर आपका हो गया यहाँ पर कौन सा वाला, सेकंड वाला। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। ठीक है, चलिए
अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.7 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया के अंदर आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.7 ग्राम्स ऑफ अमोनिया की जो बात कर रहा है, इसमें देखिए अब आप लोगों को क्या पता चलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर गिवन मास आप लोगों का कितना दे दिया, गिवन डेटा में W कितना दे दिया, 1.7 ग्राम। कितना दे दिया, 1.7 ग्राम। अब इसके बाद देखिए मोलर मास कितना हो जाएगा आपका, 17 ग्राम। कितना हो गया, 17 ग्राम। अब देखिए यहाँ पर पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन अमोनिया। तो एक अमोनिया में कितने होते हैं, अमोनिया मॉलिक्यूल में, तो अमोनिया के मॉलिक्यूल पता चल जाएं और एक मॉलिक्यूल में जितने न्यूट्रॉन्स होते हैं उतने का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, NH3 है यहाँ पर, 7N14 प्लस 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1। तो न्यूट्रॉन आपका क्या होता है, समेसन ऑफ A माइनस समेसन ऑफ Z। तो समेसन ऑफ A कितना हो गया, देखिए यहाँ पर 17 और Z कितना हो गया 10। तो न्यूट्रॉन कितने आ गए, 7। यानी कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने आएंगे उसमें 7 का मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो NH3 में 1.7 ग्राम NH3 में कितने न्यूट्रॉन्स हैं ये पता चल जाएगा आपको। ठीक है, ये पता चल जाएगा आप लोगों को। तो मॉलिक्यूल से ही लिख लेते हैं, मॉलिक्यूल ही पता करने हैं हमें। मॉलिक्यूल में सीधा सीधा हमें मल्टीप्लाई करना है, मॉलिक्यूल मोल और गिवन मास W डिवाइडेड बाय मोलर मास और मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई होगा Na का। किसका होगा, Na का मल्टीप्लाई होगा। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, गिवन मास यहाँ पर क्या है 1.7 डिवाइडेड बाय 17, 1/10। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1/10 Na। ठीक है, अब देखो यहाँ पर न्यूट्रॉन निकालने हैं सपोज दैट। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, न्यूट्रॉनिसिटी बोल सकते हो उसको, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल। तो कितना आ गया ये 7/10, यानी कि ये आ जाएगा Na/10 × 7। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए आपके, Na/10/7। तो Na/10 × 7, ये थर्ड ऑप्शन आप लोगों का इस तरीके का है, जो कि तुरंत हम लोग टिक करके आंसर पर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन इज सेम एज द एटम्स इन, बड़े आराम से, ग्राम एटम 0.5 ग्राम एटम। फिर से देखो, ग्राम एटम जो होता है उसका मतलब क्या होता है, ग्राम एटम वर्ड अगर साथ में दिख जाए तो उसका मतलब क्या होता है, मोल। क्या होता है उसका मतलब, मोल। तो जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं उनसे तो आगे आप वैसे ही हो जाओगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है पढ़ना क्या है, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि पढ़ना क्या नहीं है। समझ गए ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये मेरे एक बहुत ही महान गुरु थे, उन्होंने ये बात बोली थी। हमें एकदम पेन पॉइंटेड प्रॉपर डायरेक्शन में जो चीजें पढ़नी है उस पर अपना फोर्स लगा देते हैं तो ज्यादा हमें बेनिफिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राम एटम का मतलब क्या है, मोल। बाकी सारी चीजों को भूल जाओ, बाकी सारी चीजों को भूल जाओ। सेम एज द एटम्स इन, किसके अंदर सेम एटम होंगे ये देखना है। अब देखो यहाँ पर ये नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। अब देखो चाहे ऑक्सीजन एटम हो, गैस हो, कुछ भी हो, लेकिन
पूरे मास के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 12/12 1 Na एटम और मॉलिक्यूल दोनों ही होंगे। यहाँ पर 32 ग्राम सल्फर है, यहाँ पर भी 1 Na ही आएगा, और 24 ग्राम Mg यहाँ पर भी 1 Na आएगा। लेकिन हमें मोल कितने चाहिए रहे हैं? 0.5 Na। तो यहाँ पर देखो 8 बाय, तो ये आ जाएगा यहाँ पर हमारा 0.5 Na। इसका करके देखो, देखो 0.5 Na कैसे आएगा। n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर? 8/16। तो क्या आ गया? 1/2। 1/2 मतलब 0.5, और Na का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.5 Na। ये कब है? जब आपने 16 माना, मॉलिक्यूल से डायरेक्ट आ गए। अगर आप इसको O2 भी मान लेते हो तब भी आंसर यही आएगा, तब भी आंसर यही आएगा, तब भी कोई अलग आंसर आने वाला नहीं है बेटा, ये बात ध्यान रखो आप लोग। तब भी कोई भी गलत चीज यहाँ पर नहीं होने वाली है, ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आने वाली है। 5 मिनट लगेंगी बस भाई, ठीक है, 5 मिनट में आता हूँ। क्लियर है यहाँ पर? चलिए अब देखिए द एक्चुअल वेट। अगर चाहो तो ये दोबारा से मैं आप लोगों को और भी चीज़ें बता सकता हूँ, जैसे कि देखो और डिटेल में, क्योंकि डिटेल में पढ़ने में अभी कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मैं मतलब आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि 8 ग्राम O ले लो या 8 ग्राम O2 ले लो, नंबर ऑफ एटम सेम आते हैं। और ये बात मैंने आप लोगों को लास्ट टू लास्ट क्लास में बोली भी थी कि सेम मास में सेम एटम होते हैं उसके, किसमें? एलोट्रॉप्स में, या उसके होमो एटमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, चाहे वो कितने भी आप ले लो, क्योंकि एटोमिसिटी का मल्टीप्लाई हो जाता है तो वही चीज आ जाती है ना वहां पे निकल के। लेकिन फिर से मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ, मोल, और ये है गिवन मास, गिवन मास, ठीक है, गिवन मास से मोल। अब देखो यहाँ पर W मान लो आप लोग 8 ग्राम, मोलर मास कितना मान लोगे आप लोग? यहाँ पर 16 ग्राम मान लो, क्योंकि O लिया है हमने अभी यहाँ पर, ठीक है। मैं आप लोगों को यही चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ। 8/16 कितना आ गया? 0.5। मोल से मॉलिक्यूल अगर निकालने हैं तो n कितना आ गया? 0.5 Na। अब मॉलिक्यूल से एटम अगर निकालना है तो n डैश आ गया 0.5 Na, क्योंकि एटोमिसिटी 1 ही है तो 1 O है तो 1 का मल्टीप्लाई रहेगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर अगर MW आप लोग कितना मान लो? 32 ग्राम, यानी कि O2 ले लिया आपने, कि यहाँ मेंशन नहीं करा है इसने कि ये ऑक्सीजन एटम है या मॉलिक्यूल है, तो कुछ भी मान के अगर आप कर आओगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस ही बूस्ट कर रहा हूँ मैं चीज़ों से, कि देखो आप अगर फ्री माइंड से रहोगे कि हमारा गलत नहीं हुआ है, 8/32 1/4, तो n हो गया यहाँ पर 1/4 Na, और n डैश क्या हो गया? 1/4 Na मल्टीप्लाइड बाय 2, एटोमिसिटी का मल्टीप्लाई मॉलिक्यूल के अंदर, तो 2 आ गया यहाँ पे। तो ये n डैश कितना आ जाएगा? 0.5 Na आ जाएगा, 0.5 Na आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट देखिए, द एक्चुअल वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, एक्चुअल वेट ऑफ वाटर की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मोलर मास ऑफ वाटर, देखो एक्चुअल वेट जो होता है वो एक मॉलिक्यूल का वेट होता है, एक्चुअल वेट ऑफ
मॉलिक्यूल या एटम, मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहा है तो मॉलिक्यूल का, एटम के लिए बात करता है तो एटम का, ग्राम में। मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है? 18 ग्राम। ठीक है, इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O 18 ग्राम ही रहेगा। सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है। और 1 मोल को मैं क्या लिख सकता हूं, आप लोग जानते ही हो, मास ऑफ 1 Na, क्योंकि मोल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? Na लिख सकते हैं। 1 Na ऑफ H2O 18 ग्राम। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल। एक H2O मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा? 18/6.02 इंटू 10⁻23, और 6×18 लगभग 2.99, क्योंकि 02 भी है ना। 2.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये हो गया आपका सेकंड वन ऑप्शन करेक्ट। कौन सा हो गया? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पे आपका। क्लियर हो रही है बात? यहाँ तक आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरीके के आगे भी हम लोग क्वेश्चंस कुछ करते रहेंगे। आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, जिससे कि आप लोग इन क्वेश्चंस को और ज़्यादा एनालाइज कर सको, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को आप और इजीली कर पाओ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।